शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों को शुभो मैथ्यू की ओर से प्यार भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के पहला आश्चर्यक्रम के बारे में हम सब जानते हैं। कान्हा के विवाह में परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया। इस दृष्टांत में हमको बहुत सारी चीज़ों या बहुत सारे लोगों से हमने सुना होगा, बहुत सारे सेवकों से अलग अलग बातों को हमने ग्रहण भी किया होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर एक प्रेरणा दी। मुझसे परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर यूहन्ना की सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ उसकी 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाते थे। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो वो ऐसा लिखा है किंग जेम्स वर्जन में, एंड देयर वर सेट 6 वाटर पॉट्स मेड ऑफ स्टोन्स इन द पर्पस ऑफ सैंटिफिकेशन ऑफ ज्यूज। हमें पता है कि परमेश्वर ने कहा था कि मेरा समय अभी आया नहीं। जब परमेश्वर की माता ने उससे कहा कि इस प्रकार दाखरस खत्म हो चुका है, लोग सब परेशान हैं, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना चाहिए, तब यीशु ने कहा कि माता, मेरा समय अभी आया नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि क्षण भर में उसकी माता जाकर वहाँ के सेवकों से कहता है कि वो जो भी कहे उसे तुम सुनो और उसे तुम करो। तो परमेश्वर ने देखा कि बाहर पे 6 पथरीले मटके रखे हुए थे, पत्थर से बने हुए, जो बड़े पॉट्स हैं, जिनका काम है यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए वो यूज़ किया गया था। जैसे कि यहूदी में एक रीति रिवाज हुआ करता था कि वो जहाँ कहीं भी जाए, चाहे वो उनके आराधनालय में हो, चाहे कोई घर पे हो, चाहे कोई विवाह में हो, तो उनका था कि जैसे वो आए वो अपने हाथ पैर, स्पेशली पैर को धोकर शुद्ध करने के बाद ही वो अंदर वहाँ पे प्रवेश करते थे। तो ये 6 पथरीले जो मटके वहाँ पे रखे गए थे, उसमें पानी भर कर रखा जाता था। यहूदी आते थे, उनसे पानी लेते थे, अपने पैर हाथ को धोकर शुद्ध होकर वो जाते थे। तो वही 6 पत्थर वहाँ पर सेट करके रखे गए थे। इसका मतलब है कि वहाँ से उसे हिलाया नहीं जाता था, वहाँ से उठाकर कहीं पर लेकर नहीं जाया जाता था, क्योंकि उसमें 100 लीटर के आसपास पानी एक में समाया जाता था। तो उसे वहाँ पर सेट कर कर रखा गया था और उसका काम था जब भी यहूदी आए तो उसमें से पानी निकाल कर वो धोकर शुद्ध कर कर वो अंदर जाते थे। तो जब परमेश्वर ने देखा कि वहाँ पर दाखरस खत्म हो चुका है और उस विवाह में उस हॉल के अंदर में बहुत सारे और भी पथरीले बर्तन होंगे जिसमें ऑलरेडी दाखरस था, जिसके द्वारा अनेक लोगों को देने के बाद वो दाखरस खत्म हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं चुना। परमेश्वर ने वो 6 मटके जो बाहर रखे थे उसे चुना। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप एक बिलीवर हो सकता है कि आप बॉर्न अगेन व्यक्ति हो सकता है एक मसीह ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति हो, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे हो चुके हो कि आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर से बहुत अलग हो चुके हो, पाप के बोझ बहुत भर गए हो आपके अंदर में। ऐसा सिचुएशन बहुत लोगों की ज़िंदगी में है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई रील या वीडियो आज तक इस प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस वीडियो के द्वारा इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा पाऊँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अनेक लोग मसीह में हैं लेकिन सिर्फ नामधारी मसीह बन के रह रहे हैं, उनको परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत लोग लौकिक जीवन बिताते हैं, लौकिक संसार में लौकिक रीति से जीते हैं, अंदर ही अंदर उनको मसीह से कोई रिश्ता नहीं, कोई उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन दिखाने के लिए चर्च जाते हैं और सबको लगता है कि ये एक मसीह व्यक्ति है। इसका कारण ऐसा हो सकता है कि आज के संसार में अगर आप देखे जाए तो मुझे परमेश्वर ने कहा कि इस प्रकार रील्स रिकॉर्ड करो। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्यों, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना भी नहीं आता, रील्स बनाना भी नहीं आता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, सन
आज बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो बाइबल पढ़ने के जगह अपने समय को रील्स देखकर बिताते हैं। तो परमेश्वर को एक ज़रिया चाहिए। परमेश्वर ऑलवेज यूज अ मीडियम। उसे एक ज़रिया चाहिए कि वो अपने वचन को उन तक पहुंचा पाए जो उन्हें सुनना चाहता हो सकता है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं और हो सकता है आप सोचते होंगे कि और मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य होगा क्या, मेरे जीवन में कुछ छुटकारा होगा क्या परमेश्वर मेरी बात कभी सुनेगी। ऐसे चिंताओं में बहुत लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जब मैंने इस वचन को ध्यान से मनन किया तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कुछ बातों को कहा। वहाँ पर 6 पथरीले मटके रखे गए थे, उनमें पानी भरते थे। वो पानी उठाकर यहूदी अपने पैर को धोते थे। जब ख़त्म हो जाता तो वापस वहाँ पर आकर सेवक लोग वापस पानी भरते थे ताकि जो और व्यक्ति आए वो लोग भी उसी प्रकार के शुद्धिकरण को फॉलो कर कर उस विवाह में प्रवेश करें। तो मैंने सोचा अगर परमेश्वर उस मटके को चुनकर उसमें से परमेश्वर दाखरस बनाता है तो मुझे लगा कि पहले वो सेवक से कहेंगे कि उस मटके को खाली कर कर उसे पूर्ण रीति से शुद्धिकरण करो अथवा क्लीन करो। क्योंकि हमें पता है कि पत्थर के बर्तन में अगर बहुत समय तक अगर आप पानी रखते हो तो उसमें न जाने एल्गे फॉर्म हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, बहुत कुछ अशुद्ध रहते हैं। अगर हमें देखा जाए तो हम कभी भी उस तरह के बर्तन से कभी हम पानी पिएंगे नहीं, अथवा मिनरल वाटर पिएंगे या फिर पानी गर्म कर कर या फिर अच्छे पानी को हम प्रेफर करेंगे। अगर हमें गेस्ट लोग को कुछ देना है तो हम अच्छी चीज़ों को प्रेफर करेंगे। लेकिन मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ये बातें कही कि परमेश्वर ने उस 6 मटकों में, मुझे नहीं पता किसी में 75% पानी होगा, किसी में फुल पानी होगा, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है कि सेवकों से कहा कि पानी से भर दें। किसी में 20%, 25%, किसी में 50, किसी में 10%, किसी में 80% पानी था होगा। वो पानी उसके अंदर ना जाने कितने किस्म की गंदगी, अशुद्ध कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते थे, क्योंकि उनका काम बाहर सेट था। उनमें पानी भरते थे, पैर धोने के लिए यूज़ करते थे, पीने के लिए यूज़ नहीं करते थे। उसी प्रकार आज मुझे सुनने वाले बहुत सारे भाई बहन हैं जो पाप के बंधन में इस प्रकार घिर चुके हैं कि वे अपने आप को अशुद्ध समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे अंदर इतनी गंदगी, इतनी पाप से मैं भर चुका हूँ कि अब परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल करेगा, क्या परमेश्वर मेरी और अपनी ध्यान लगाएगा या परमेश्वर मेरी बातों को सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने उस पानी को पूरी तरीके से उसे निकाल कर साफ कर कर यूज़ नहीं किया। परमेश्वर ने सेवकों से कहा तो उन मटकों में पानी भर, तो सेवकों ने उनमें पानी भरा और भरने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसे ले जाकर वहाँ के प्रधान व्यक्तियों को आप दे दो। जब सेवकों ने लेकर गया तो वो दो दाखरस में बदल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों से, आप चाहे आप कितने भी पाप में क्यों ना पड़े हो, चाहे आप पाप में दबे क्यों ना हो, चाहे आपको लगता है कि मैं और इतनी अशुद्ध कि मैं परमेश्वर के सम्मुख कैसे आऊँ, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हो। और रोमियो की किताब उसकी 8वीं अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि फॉर देयर इज़ नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट। एक बार आप परमेश्वर में मसीह में आ गए तो आपके अंदर ऐसा कोई कमी या ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सकता है परमेश्वर के करीब आने के लिए। हाँ, अभी हम हमारे जीवन, इस सांसारिक जीवन में हम अभी भी शारीरिक रीति में जीते हैं, तो शरीर का हमेशा एक दबाव रहता है हमारे जीवन में कि वो पाप में फंस जाए, वो पाप में गिर जाए। हम अनेक समय वचन को नहीं पढ़ते, हम हमारे समय को रील्स में या सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ों में जगह में हम स्पेंड कर देते हैं। हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए कभी कभी इच्छा भी नहीं होती। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप इस बातों को सुने, आप ग्रहण करें। और परमेश्वर चाहता है कि आप जैसे भी हो, आपके अंदर कोई भी किस्म की अशुद्धि कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको भरना चाहता है। और एक बार भरने के बाद जब आपके द्वारा अनेक लोगों को आप एक दाखरस के रूप में आप परमेश्वर आपको बदल देंगे। वहाँ पर उस मटके में किसी में 10%, 50% पानी था, उसमें परमेश्वर ने पूरी रीति से उसके ऊपर तक भरने को कहा। भरने के बाद जब वो लेकर गए तो
वो सबसे बेस्ट दाखरस बनकर बाहर निकला। तो मैं आपको से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे, पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है कि आप चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, आपके अंदर कितनी भी कमी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको भरना चाहता है। और एक बार आप भर जाए, परमेश्वर जब आपको भरेगा, उसके बाद आप एक दाखरस के सम्मुख दूसरों के सामने चले जाओगे। और जब आप दाखरस के समय दूसरों के सामने जाओगे, तो उनकी ज़िंदगी में भी आपके द्वारा परिवर्तन हो सकता है। आज आपको लगता है कि आप कहीं कहीं सेट हो, स्ट्रक हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर उस जगहों में से भी तुम्हें इस्तेमाल करना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर वो पथरीले मटके वहीं पर थे, सेवकों ने आकर दाखरस निकाल कर अनेक लोगों को सर्व किया। तो यदि आप अपने आप को समर्पित करते हो, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हो, तो परमेश्वर आपकी कमियों को हटाकर आपको भरकर एक दाखरस बनाना चाहता है, ताकि आपके द्वारा अनेक लोग मसीह में आ पाए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों से मुझे यही कहना है कि आप अशुद्ध नहीं, आप एक दाखरस हो। आज आपके अंदर पाप की ये बोझ पड़ी है और आप चाहते हैं कि मैं और कभी परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि नहीं, मैं तुम्हें भर कर तुम्हें एक दाखरस बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, आई वॉन्ट टू फिल यू एंड मेक यू लाइक द बेस्ट वाइन दैट हैव एवर मेड, सो दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। आपको पता है, जो पानी पैर धोने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अभी वो एक दाखरस में बदल कर पूरे शरीर में परिवर्तन करने के लायक बन गया। तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति सब बदलना चाहता है। आपको सिर्फ पैर तक धोने की अवस्था में नहीं, आपको एक दाखरस बनाकर दूसरे के जीवन में एक परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज यदि मुझे कोई सुन रहा है जिसको इसकी आवश्यकता है, वे लोग प्रार्थना में इस विषय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। मे गॉड ब्लेस यू।